सभी को राम राम। कल भाई पीजीटी संस्कृत की भर्ती पर सुनवाई थी हाई कोर्ट में, लेकिन इस भर्ती पर कोई निश्चित सा डिसीजन आ नहीं पाया। अभी इसमें बहस चली रही है। इसमें बहस के लिए फिर दोबारा बुलाया गया है। अभी इसमें जो है ना आगे डेट मिल चुकी है और इसमें 9/11 यानी कि अगले महीने की 9 तारीख को इसमें जो है ना आर्गूमेंट होगी। अब इसमें आज के हम देख लेते हैं। सबको पता है वे पुराना मैटर है, 2015 से क्वालिफिकेशन का मैटर है। अभी जो शिक्षा शास्त्री आचार्य वगैरह को एमए के इक्वल मानना ना मानना वो मैटर चल रहा है इनका। अब सरकार ने मान तो लिया 2017 में, लेकिन ये चाहते हैं 15 से मानना है या 12 से 1 की भी भर्ती पे केस से एक वो है सारा क्वालिफिकेशन का। और आपको सबको पता होगा भाई एचएसएससी की बहुत सारी भर्तियों में क्वालिफिकेशन के झगड़े हैं, क्योंकि इनका कुछ भी क्लियर नहीं है अभी कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बस लिख दिया कुछ भी, उसके बाद उस पर चलती रहे बस, फिर वो कोर्ट में भर्ती अटकी रहती है। इसी प्रकार का यो LPA 1928 है, स्नेहलता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये इसमें जो है ना कई वकील पेश हुए हैं और इसमें जो है ना एक तो सीएम लगी 1884 अलाउड एज पर, ये अलाउड होगी। एक सीएम लगी 1887। प्रेजेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 151 CPC फॉर प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड एनेक्सर R61 एंड R62। यानी कोई किसी को और कोई डॉक्यूमेंट जो है ना कोर्ट में सबमिट करना होगा एक्स्ट्रा, जो पहला ना होगा और बहस में उसको दिखाना चाहते होंगे वे कोर्ट को, तो इसलिए उसने ये सीएम लगाई है, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन फॉर द रीजन मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन द सेम इज अलाउड। और कोर्ट ने जो भी एप्लीकेशन थी उसका जो मुद्दा था वो मान लिया है और उसको सेम को अलाउड कर दिया। यानी कि जो एनेक्सर 61 62 आर टेकन ऑन रिकॉर्ड सब्जेक्ट टू जस्ट एक्सेप्शन, जो है ना ये दोनों उनके जो मंजूरी दे दी है। जो भी डॉक्यूमेंट थे इनके सीएम स्टैंड डिस्पोज ऑफ, और जो सीएम थे डिस्पोज ऑफ कर दी, क्योंकि जब वो एक चीज़ मंजूर कर ली जाती है तो डिस्पोज ऑफ हो ही जाती है। अब इसमें मेन केस का ऑर्डर देख लेते हैं। मेन केस में सिर्फ एक लाइन लिखी है भाई, टू कम अप ऑन 9/11/2022 फॉर आर्गूमेंट। यानी अब इसमें अगर ठीक ठाक सब रहा तो 9 ना को बहस होकर 9 या 1-2 तारीख और लग जाएगी। वैसे ना भी लगा, क्योंकि काफ़ी दिन से केस को थोड़ा बहुत तो सुना रखा है। उसका 1-2 डेट नज़दीकी डेट मिलेगी अब, क्योंकि बहस जब होती है हाई कोर्ट में तो 1-2 डेट में लगभग कंप्लीट ही कर देते हैं। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है या डेट ना मिला वो एक अलग बात से है। तो भाई इसी का फोटोकॉपी ऑफ ऑर्डर भी प्लेस्ड ऑन द फाइल ईच कनेक्टेड केस GS संध्यावालिया जगमोहन बंसल 12/10/2022। तो भाई थोड़ा अभी वैसे तो सबको पता भैया एक भर्ती लंबी अटक गई और गलत हो रहा है, क्योंकि 2-2 टेस्ट क्लियर करके भी बाहर बैठे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं मेरिटोरियस बच्चों के साथ है, गलत है। हाँ, हालांकि क्वालिफिकेशन एक ऐसा मैटर है सुलझा जा सका है, कोई मुश्किल काम ना है यो। जब रूल बनाती है ना उस टाइम कोई कमेटी डिसाइड करती, उसके बाद ऑब्जेक्शन मांगते। तरीका देखो, एक तरीका होता है काम करने का, उसके ऑब्जेक्शन मांगते, महीने 20 दिन का टाइम देता सबको, भाई अखबार में सारी चीज़ें देते और उसके बाद क्वालिफिकेशन फाइनल होनी चाहिए। और ये देखना चाहिए भी किस सब्जेक्ट के किस कोर्स को कितने डिप्लोमा डिग्री किसके हैं, उनके अनुसार ही तो रोल बनाना चाहिए। ये नहीं कि भाई पढ़ाने तो लाग रहे हो कुछ रूल बना दिया कुछ। और देर भर्तियाँ हम देख लो सरिया में, हाँ TGT में क्या भर्तियाँ मतलब पड़े रहे, हिंदी इलेक्टिव लिख दिया, मैथ इलेक्टिव लिख दिया, कौन सा तुक सब इन बातों का। कई बातें हैं जब रूल पढ़ने लग गए ना तो अजीब सी चीज़ें लगती हैं, अभी यू कर के रहे हैं ये। और इसी प्रकार ये इलेक्टिव के TGT इंग्लिश का केस फंस रहा था, ये व्याकरण सब कुछ माना गया है और सरकार ने मान भी लिया, फिर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, भाई कंपलसरी जो भी है सब कुछ अलाउड कर दिया। इसी प्रकार PGT संस्कृत में भी अलाउड कर दिया, जो 17 में जो नोटिफिकेशन किया। तो वे पहला कर देते थे, कम से कम ये केस तो ना होते। यह बात तो सरकार को देखो कम से कम यह रिक्वेस्ट तो लोगों की मान लेनी चाहिए, क्वालिफिकेशन फिक्स कर दो, या फिर कोर्ट की इतनी हिम्मत रखो कोर्ट में भी आप जीत जाओगे। कोर्ट में आपका केस, आपके खिलाफ केस लगना ही नहीं चाहिए। जब आपका रूल इतना अच्छा है तो पहली डेट पर केस डिसमिस होना चाहिए कैंडिडेट का। जब ये केस स्वीकार हो हैं और जीतते हैं, जैसे TGT इंग्लिश वाले जीत गए, तो इसका मतलब तो इनका मुद्दा जेन्युइन था, क्वालिफिकेशन में फॉल्ट था। इसी प्रकार PGT संस्कृत में जब आपने खुद अपना रूल चेंज कर दिया तो इसका मतलब आपको ही पता आपके रूल गलत थे,
तो भाई ये तो कति सरासर गलत है। इस प्रकार भर्ती को तो जानबूझ कर फंसा रहे हैं। तो भाई पीजीटी संस्कृत वालों आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। होप फॉर द बेस्ट। और तो हम क्या कह सकते हैं। धन्यवाद भाई सभी का।